जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि जो अमेरिका में नागरिकता संशोधन कानून आया है, इस कानून के सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि भारतीय प्रवासी पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है इस कानून का, और देश दुनिया पर भी सबसे ज़्यादा अगर ये कानून लागू होता है तो सबसे ज़्यादा भारतीयों को प्रभावित करेगा और देश दुनिया को भी प्रभावित करेगा। तो चलिए इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो अमेरिका में 14वां संविधान संशोधन कहता है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका में पैदा लेगा, चाहे उनके माता-पिता की नागरिकता हो या ना हो, या उनके माता-पिता अवैध तरीका से भी रह रहे हों अमेरिका में, तो उनको अमेरिका की नागरिकता मिलेगा। तो ये जन्मसिद्ध नागरिकता क्या है? सबसे ज़्यादा ये एलपीआर क्या है? यानी कि एलपीआर नागरिकता से संबंधित जुड़ा हुआ है। एलपीआर का मतलब होता है कि लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट, यानी कि जो व्यक्ति अमेरिका में रहते हैं उनको ग्रीन कार्ड दिया जाता है, यानी कि उनको एलपीआर लॉ के अंतर्गत रखा जाता है। और जो एलपीआर लॉ के अंतर्गत आते हैं उनको यह नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन जिनके माता पिता इनके अंतर्गत नहीं आते हैं तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह 150 साल पुरानी नीति को ही बदल रहा है। अब इसके बहुत सारे चर्चा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है। इसका मकसद है कि अगर माँ अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हों, या उनके पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हों, या वो लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट के अंतर्गत नहीं आते हो, तो ऐसे बच्चे को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी कि ट्रंप ने साफ कहा है कि अब हर पैदा होने वाला बच्चा नागरिक नहीं होगा जब तक माता-पिता कानूनी रूप से योग्य न हो। तो एलपीआर का मतलब समझ लिए कि उनको एक लॉ के अंतर्गत रखा जाता है, या उनको कार्ड वगैरह दिया जाता है, और उस एलपीआर के अंतर्गत आएँगे उनको नागरिकता मिलेगी, और उनके अगर इसके अंतर्गत नहीं आएँगे उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। और जो व्यक्ति अवैध तरीके से भी रहते हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो पहले 14वां संविधान संशोधन कहता था कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेगा तो उनको नागरिकता मिल जाएगी अमेरिका का। लेकिन अब इन्होंने संशोधन कर रहे हैं उस 14वां संविधान, अब उन्होंने नया कानून लाया है, और ट्रंप ने अपने आदेश में कहा कि अगर पिता एलपीआर या नागरिक नहीं है तो ऐसे बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इस सब विवाद के बीच वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट में यह केस गया। तो कोर्ट ने 27 जून को 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यही 27 जून को कहा, निचली अदालतों में भी यह कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतें देश भर में आदेश पर रोक नहीं लगा सकती, लेकिन अभी आदेश पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि जब तक लगी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नहीं आएगा तब तक लगी यह आदेश लागू नहीं होगा। तो ट्रंप के आदेश के बाद कई राज्यों ने इसका विरोध भी किया। वहाँ पे जो राज्य है, वाशिंगटन डीसी, चाहे मैरीलैंड, कैलिफोर्निया जैसे राज्यों ने इसे असंवैधानिक बताया। केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो यही लोग केस किए सुप्रीम कोर्ट में। तो मतलब यह आदेश कानून अभी बना नहीं है, लेकिन कुछ हद तक लागू हो सकता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला नहीं सुनाएगा तब तक लगे यह कानून अभी लागू नहीं होगा। तो हम जानेंगे कि इसका असर क्या होगा। तो हर साल अमेरिका में लगभग 3.7 लाख बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके माता-पिता अवैध प्रवासी होते हैं। तो इस आदेश के लागू होने से उनमें से लाखों बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। इसका असर लाखों परिवार कानूनी संकट में, स्कूल, स्वास्थ्य और पासपोर्ट जैसे अधिकारों से वंचित हो सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि ऐसे व्यक्ति जो अवैध तरीके से अमेरिका में रहते हैं, वो अवैध तरीके से नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं और इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। पर विरोधियों का कहना है कि यह संविधान का उल्लंघन है और बच्चों को सजा देना अन्याय है।
अमेरिका में हर साल हजारों भारतीय परिवार अपने बच्चों को वहीं जन्म देते हैं ताकि उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिले। अगर माता-पिता वीज़ा वैध नहीं है या अगर माँ के पास सिर्फ़ टूरिस्ट वीज़ा और पिता एलपीआर या नागरिक नहीं है, तो ऐसे बच्चे को तो नागरिकता नहीं मिलेगी। इससे अगर कानून को पास किया जाए, तो बहुत से भारतीय नागरिक जो H-1B वीज़ा पर या स्टूडेंट वहाँ पे वीज़ा पे रहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में कुछ मेडिकल एजेंसियाँ हैं, जो भारतीय सहित कई देशों से महिलाओं को आकर्षित करती थी कि वे वहाँ जाकर बच्चा जन्माएँ और अमेरिकी नागरिकता पाए। लेकिन ट्रम्प के आदेश से ये जो बिज़नेस मॉडल की जो खत्म हो सकता है, यानी कि वहाँ की जो एजेंसियाँ बहुत सारे महिला को बुलाती थी और कहता था कि आप यहाँ पे आइए, बच्चे जन्माइए और अमेरिका का नागरिकता आपको मिल जाएगा। लेकिन ट्रम्प के इस कानून से जो बिज़नेस मॉडल चल रहा था, वो खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका की कुछ एजेंसियाँ हैं ये सॉरी भारत की कुछ एजेंसियाँ हैं, एंकोर बेबी जो सुविधाएँ यह देती थी, यहाँ से महिलाओं को अमेरिका में ले जाता था और बच्चों को जन्म दिलवाता था कि ताकि अमेरिका का नागरिकता बच्चों को मिल जाए। तो भारत सरकार प्रवासी भारतीयों के अधिकार को रक्षा करता है, यानी कि भारत के नागरिक कहीं भी रह रहा हो, चाहे अमेरिका में रह रहा हो, चाहे कहीं भी रह रहा हो, तो ये जो भारत सरकार का काम है कि प्रवासी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना। अगर भारतीय मूल के हज़ारों बच्चे नागरिकता से वंचित होते हैं, तो भारत सरकार को अपने दूतावासों और कानूनी सहायता नेटवर्क को सक्रिय करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर यह नीति अस्थायी रूप से लागू होती है, तो भारत और अन्य देशों में एंटी यूएस सेंटीमेंट बढ़ सकता है। यानी कि अगर यह कानून लागू हुआ, तो एंटी यूएस सेंटीमेंट बढ़ सकता है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे धरना प्रदर्शन चालू हो जाएँगे, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होंगे, अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो। यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ का कहा, कानून लागू होने में अभी काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं, इन पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय नागरिक बहुत सारे जिनको अभी तक बहुत दिनों से रह रहे हैं, उनके बच्चे वगैरह भी सयान हो गए होंगे, लेकिन फिर भी उनको अगर एलपीआर के अंतर्गत नहीं रखा गया होगा या वो तो उनको अवैध प्रवासी तरीका से बहुत सारे रहते हैं, तो उनको भारतीय नागरिकता अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। तो यही कानून है, अगर ये अभी लागू नहीं हुआ है, तो ऐसे भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।